नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित उपाध्याय है। जितने भी मुस्लिम शासक भारत में आए उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुओं की कई सारी मंदिरों को तोड़ा, पूजा स्थलों को ध्वस्त किया, खजाने को लूटा, मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनवाई। वो सब के सब बुरे थे। ये बात हम सबको बार बार बताई जाती है, लेकिन मुस्लिम शासकों ने कई सारी मंदिरें बनवाई। औरंगजेब जैसे कट्टर इस्लामी शासक ने मंदिर निर्माण के लिए दान दिया, ज़मीन दी। ये बात नहीं बताई जाती है, या यूं कहें कि छुपा ली जाती है। और एक बात कि मराठाओं को इतिहास में हिंदुत्व का रखवाला मानते हैं हम लोग, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि 1791 में मराठाओं ने श्रृंगेरी शंकराचार्य मठ मंदिर को तोड़ा था, हिंदुओं का कत्ल किया था, जिसको दोबारा बनवाया था टीपू सुल्तान ने, एक मुस्लिम शासक ने। अब अगर ऐसा होता कि औरंगजेब को हिंदुओं से नफरत होती तो वो मंदिरें क्यों बनवाता, और अगर मराठा हिंदुत्व बचा रहे थे तो मंदिर क्यों तोड़ते, हिंदुओं का कत्ल क्यों करते। और सबसे पहले मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला क्यों किया था? क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करता था? नहीं, मंदिर पर हमला खजाना लूटने के लिए किया गया था। तो भारत में जितनी भी मंदिरें तोड़ी गईं उनके पीछे यही दो इरादे थे। पहला, खजाना लूटना, दूसरा, अपने पावर का एहसास कराना। तो मंदिरों के तोड़ने की धार्मिक नहीं, हमेशा राजनीतिक वजहें थीं। मंदिर क्यों तोड़े जाते थे इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा लिखा और पढ़ा जा चुका है। जैसे कहा जाता है कि अपने यहाँ अलग अलग रियासतों के अलग अलग कुल देवता होते थे जिनकी राजा पूजा किया करते थे, और युद्ध होने पर जो राजा जीतता था वो दूसरे राजा के कुल देवता का मंदिर तोड़ देता था, आम जनमानस में संदेश देने के लिए कि राजा बदल गया है। अब मुझे पता है कि ये सारी बातें आपको थोड़ी अटपटी लग रही होंगी, इन्हें मानने में, इन्हें समझने में आपको परेशानी हो रही होगी, मगर उस दौर पर लिखी इतिहास की कोई भी किताब उठाकर आप पढ़ लीजिए, यही लिखा है, यही सच है। किसी ढंग की वेबसाइट पर गूगल करके भी पढ़ सकते हैं, मगर हो सकता है कि ये बातें आपके व्हाट्सएप वाले फर्जी ज्ञान से मेल न खाए, इसलिए कई लोगों को ये सच स्वीकारने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो सही है वो सही है, जो सच है वो सच ही कहा जाएगा। मैं सिर्फ आपको कुछ फैक्ट्स बताता चल रहा हूं। औरंगजेब से ही शुरुआत करते हैं। औरंगजेब ने बनारस का विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, लेकिन उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, प्रयागराज के सोमेश्वर महादेव मंदिर, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, गुवाहाटी का उमानंद मंदिर, ऐसे कई मंदिरों को बनवाने के लिए औरंगजेब ने पैसा दिया, जमीन दी। और औरंगजेब ने ही गोलकुंडा की एक मस्जिद को तोड़ा था, क्योंकि वहां के तानाशाह ने लगान देने से मना कर दिया था और मस्जिद के नीचे खजाना छिपा रखा था। इसी तरह मुगल बादशाह जहांगीर ने मंदिर बनवाने के लिए 121 बीघा जमीन दी थी और वृंदावन घूमने भी गए थे। अगर किसी पंडित पुजारी को कोई समस्या होती थी तो वो बादशाह तक जा सकता था और सुनवाई भी जल्द होती थी। अकबर के बारे में हम जानते ही हैं कि उन्होंने मथुरा वृंदावन में कई मंदिरों का निर्माण कराया था। उनके फरमान का प्रमाण तक मौजूद है, लेकिन इतिहास से कुछ घटनाओं को निकालकर इस तरह से पेश किया जाता है जैसे कि सभी मुस्लिम शासक बुरे थे, हिंदुत्व विरोधी थे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि झूठ बोलकर हिंदुओं को इकट्ठा कर लें, चुनाव जीत लें। यही बस इनकी राजनीति है, क्योंकि इकोनॉमी संभालना इनके बस की है नहीं, रोजगार दे नहीं पा रहे, महंगाई जबरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही है। एक ना एक दिन सभी को यह एहसास हो जाना है कि गलत जानकारी लोगों के दिमाग में भरकर चुनाव जीतने के लिए उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया। अयोध्या की हनुमानगढ़ी मंदिर भी जानते ही हैं आप लोग, वो किसने बनवाई है? गूगल कर लीजिए, जवाब मिलेगा आपको, नवाब शुजाउद्दौला ने। वही अवध के नवाब शुजाउद्दौला जो मुस्लिम थे, मगर उनके साथ मिलकर नागा सन्यासी राजेंद्र गिरी और उनके शिष्य अनूप गिरी और उमराव गिरी की बिना कपड़ों वाली सेना काशी के हिंदू राजा बलवंत सिंह के खिलाफ लड़ी थी। और आगे चलकर जब अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अफगानों के साथ गठजोड़ किया तो नागा मराठों के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरे। तो ये धर्म युद्ध जैसा कभी कुछ था ही नहीं। आचार्य जदुनाथ सरकार की लिखी हुई दशनामी संप्रदाय के इतिहास की किताब में इस बारे में विस्तार से लिखा गया है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो हमारा इतिहास बहुत ज्यादा मिला जुला रहा है, जिसे अलग करने की कोशिश की जा रही है। और मेरी कोशिश ये है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचे उतना अच्छा। और ये तभी होगा जब आप लोग सही जानकारी को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।